बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बड़ी अहम खबर को। सहराए चोलिस्तान में जैतून की बड़े पैमाने पर काश्त। अब ये कितने एकड़ रकबे के ऊपर जैतून की काश्त की गई है, अभी और कितने नए रकबे के ऊपर हम चोलिस्तान के अंदर जैतून की काश्त कर सकते हैं, तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं। सहराए चोलिस्तान में जैतून की बड़े पैमाने के ऊपर काश्त की जा चुकी है। बहावलपुर से चंद किलोमीटर दूर 13 सुलंग के करीब 3 एकड़ रकबे पर फैली रेतली ज़मीन पर जैतून की काश्त कामयाबी से हो चुकी है। इस ज़मीन का खारा पानी TDS लेवल 3500 के लगभग था, जहां पर आपाशी नहीं हो सकती थी। अब पंजाब ऑलिव फाउंडेशन के सदर मुदस्सिर हुसैन ने जब ये ज़मीन ख़रीदी तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पर आप आपाशी नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने फिर सोचने के बाद तजर्बे के तौर पर वहाँ पर अपनी 3 एकड़ रकबे के ऊपर जैतून के पौधे उन्होंने लगाना शुरू कर दिए। अब जब वो पौधे लगाए गए, वो थोड़े बड़े होना शुरू हुए, अब वो जाकर उन्होंने फल भी देना शुरू कर दिया है। तो इसी वजह से अब वो वहाँ पर कामयाबी से फल भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब चोलिस्तान के अंदर ये तजर्बा कामयाब हो चुका है। चोलिस्तान का इलाका वो इलाका है जो बंजर इलाका है, यहाँ पर न बैठने के लिए कोई दरख्त है कि उसके साए के नीचे आप जाकर बैठ सकें। अब उसको भी हरा भरा करने के लिए वहाँ पर हम जैतून की काश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ एकड़ रकबे को जैतून के लिए मौजू करार दिया जा चुका है। अब इस रकबे के ऊपर हमने सिर्फ जैतून के पौधे लगाकर उनसे फिर फल भी हासिल कर सकते हैं, और फल हासिल करने के साथ साथ फल में से हम ऑयल भी निकाल कर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये काम हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालिया चंद सालों में नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जैतून की बड़े पैमाने पर काश्त की जा रही है। ऑलिव फाउंडेशन पाकिस्तान पंजाब के सदर का ताल्लुक भी बहावलपुर ही से है, जिन्होंने अपने 3 एकड़ रकबे के ऊपर ये जैतून की काश्त कामयाबी से की है। अब इसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा भी हैं। जैतून के एक तनावर पौधे से हमें 25 किलो फल हासिल हो सकता है। अब 25 किलो हम वहाँ से फल हासिल करेंगे तो उसमें से ऑयल भी हम ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। यानी कि चोलिस्तान के अंदर 10 वैरायटियों की लगाई गई हैं, जो भी फिर वहाँ पर कामयाबी से फलदार बनेगी तो वहीं पर वो वैरायटी वहाँ पर लगाई जाएगी। अभी वहाँ पर 5 वैरायटियाँ कामयाब हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा भी कामयाब वहाँ पर हो सकेंगी, जिसके ज़रिए से 65 लाख एकड़ रकबा चोलिस्तान के अंदर बंजर पड़ा है, जिसके ऊपर हम जैतून की काश्त कर सकते हैं। और जैतून की काश्त करने के साथ साथ हम वहाँ से काफ़ी हद तक फल भी हासिल किया जा सकता है, और फल हासिल करने के बाद हम उसमें से ऑयल निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब हम जो बाहर से ऑयल इंपोर्ट करके उसे पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है, हमारा सालाना 5 अरब डॉलर का ये बिल बन जाता है, जो बाहर से हम इंपोर्ट करके उसे पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है। पाकिस्तान को चाहिए अगर इस बिल को थोड़ा कम करना है तो जैतून की पैदावार 1 करोड़ एकड़ रकबा जैतून के लिए मौजू करार दिया जा चुका है, जिसके ऊपर हमने सिर्फ जैतून के पौधे लगाने हैं और ये 5 साल बाद जाकर फल देना शुरू कर देते हैं। अब इस पौधे के लिए ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही इसे बेहद फर्टिलाइज़र या खाद की ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। ये फिर भी नशोनुमा पाकर बड़ा होना शुरू कर देता है। तो देखें, ये पौधा 55 डिग्री सेंटीग्रेड सख्त गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है और -10 डिग्री सेंटीग्रेड खून जमा देने वाली सर्दी को भी ये बर्दाश्त कर सकता है। तो ऐसे पौधे पाकिस्तान के अंदर लगाकर उनमें से हम फल भी हासिल कर सकते हैं और उनमें से ऑयल भी हासिल करके उसे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाहिए। अब ये हमारे जो चोलिस्तान के रकबे के मालिक हैं, 65 लाख एकड़ रकबा बंजर पड़ा है। आप इसके ऊपर
जैतून के पौधे लगाना शुरू करें। 5 साल तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 50 साल बाद 18 साल के लड़के का आईडी कार्ड बनता है। ये 18 साल का होता है जब ये 50 साल का हो। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जब 100 साल का हो, फिर जब हम 50 साल के होते हैं तो हम कहते हैं भाई हम अब नौजवान हो चुके हैं। तो ये 100 साल के अंदर नौजवान होता है। तो नौजवान होने तक आपकी नस्ल दर नस्ल इससे सकती है। 10 से 15 लाख फी एकड़ तक ये आपको पैसा कमाकर दे सकता है। तो ऐसी काश्त आप ज़रूर करें। ये बंजर रकबा भी तो आपका पड़ा है, आप इसे हरा भरा करने में अपना अहम किरदार अब अदा करें। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के अंदर। तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।